प्रिय भक्तों, आज का दिन सामान्य नहीं है। आज 3 तारीख है और दोपहर ठीक 3:20 पर चंद्र ग्रहण प्रारंभ होने जा रहा है। होली जैसे पावन पर्व से ठीक पहले ये ग्रहण लग रहा है। ये संयोग यूं ही नहीं होता। जब प्रकृति कोई विशेष संकेत देती है तो समझ लीजिए ईश्वर हमें रुक कर सोचने का अवसर दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये वीडियो केवल जानकारी देने के लिए नहीं है। अगर आपने आज बताए गए समय और विधि को श्रद्धा से अपनाया तो आने वाले दिनों में आपके घर में सुख, शांति और धन की स्थिरता का अनुभव हो सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है, इसे अंत तक सुनिए और जो बताया जाए उसे भाव से कीजिए। दोपहर 3:20 ग्रहण का आरंभ, शाम 6:46 ग्रहण का मोक्ष काल। ये 3 घंटे 26 मिनट आपके भाग्य को छूने का अवसर है। सुबह से ही अपने दिन को पवित्र बनाइए। स्नान करके घर के मंदिर में दीपक जलाइए। 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। आज कोशिश कीजिए कि किसी से कटु वचन न निकलें। भोजन दोपहर 2:30 बजे तक कर लें। 3 बजे के बाद अन्न ग्रहण न करें। ये अनुशासन ही साधना की पहली सीढ़ी है। अब ध्यान से सुनिए, असली साधना कब और कैसे करनी है। 3:15 बजे तैयारी का समय। अपने काम रोक दीजिए, मोबाइल साइलेंट कर दीजिए। मन को संकेत दीजिए कि अब ईश्वर से जुड़ने का समय है। 3:20 जैसे ही ग्रहण का पहला स्पर्श हो उसी क्षण आंखें बंद कीजिए। 3 गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, हे प्रभु, मेरे घर से कलह दूर करें, मेरे जीवन में स्थिरता दें। भक्तों, ग्रहण के प्रारंभिक क्षण में की गई प्रार्थना मन पर गहराई से बैठती है। 3:30 से 4:15 ये धन और शांति के लिए अत्यंत प्रभावी समय है। इस दौरान 108 बार ओम नमः शिवाय या ओम चंद्राय नमः का जाप करें। यदि 108 संभव न हो तो 54 बार अवश्य करें। हर मंत्र के साथ कल्पना करें कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है। आपका व्यापार बढ़ रहा है, नौकरी में सम्मान मिल रहा है। 4:15 से 5 मौन और ध्यान का समय। दीपक के सामने बैठिए, लौ को निहारिए। कल्पना कीजिए कि आपके जीवन की दरिद्रता, रोग और चिंता उसी प्रकाश में समाप्त हो रही है। भक्तों, जब मन बदलता है तो परिस्थितियां भी बदलती हैं। ग्रहण का मध्यकाल मन को दिशा देने का समय है। 5 से 5:45 ये परीक्षा का समय है। यदि इस समय आपने क्रोध नहीं किया, किसी को अपमानित नहीं किया, तो समझ लीजिए आपने अपने दुर्भाग्य को रोका है। क्योंकि ग्रहण के दौरान संयम रखा गया व्यवहार भविष्य में बड़ी विपत्ति को टाल सकता है। गर्भवती महिलाएं शांत रहें, भजन सुनें, सकारात्मक विचार रखें। 5:45 से 6:30 अब ग्रहण समाप्ति की ओर है। ये संकल्प का समय है। भक्तों, धन केवल मंत्र से नहीं आता, शुद्ध कर्म से आता है। इस समय मन में कहें, मैं आज से ईमानदारी और परिश्रम का मार्ग अपनाऊंगा। जब कर्म शुद्ध होते हैं तब माँ लक्ष्मी स्थिर होती हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण क्षण, 6:46 ग्रहण मोक्ष। जैसे ही ये समय हो तुरंत स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर में दीपक जलाएं। यदि संभव हो तो काले तिल, गुड़ या अन्न का दान करें। दान करते समय कहें, हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर में स्थायी निवास करें, मेरे परिवार को सुख और समृद्धि दें। भक्तों, होली से पहले ये ग्रहण हमें सिखा रहा है, पहले मन की सफाई करो, फिर रंगों का स्वागत करो। अगर आज आपने संयम रखा, मंत्र जाप किया, संकल्प लिया, तो आने वाले समय में मानसिक शांति, पारिवारिक सौहार्द और आर्थिक स्थिरता का अनुभव अवश्य होगा। याद रखिए, ग्रहण भय नहीं, अवसर है। अवसर उन लोगों के लिए जो श्रद्धा से बैठते हैं, संयम से रहते हैं और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि 6:46 के बाद एक छोटा सा ऐसा उपाय क्या है जिसे करने से धन की वृद्धि के साथ साथ घर में नकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश नहीं करती। प्रिय भक्तों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो मैं अब बताने जा रहा हूँ वो बहुत कम लोग जानते हैं। ग्रहण समाप्ति का क्षण 6:46 केवल स्नान करके सामान्य होने का समय नहीं है। ये वो क्षण है जब आप अपने भाग्य की दिशा बदलने का बीज बो सकते हैं। जैसे ही 6:46 पर ग्रहण का मोक्ष हो, तुरंत स्नान कीजिए। स्नान करते समय एक बात विशेष ध्यान रखें, जल को केवल शरीर पर मत डालिए। मन में ये भाव रखिए कि मेरे जीवन की दरिद्रता, रोग, कलह और बाधाएं इस जल के साथ बह रही हैं।
यदि संभव हो तो पानी में थोड़ा सा गंगाजल या एक चुटकी हल्दी मिला लें। ये शुद्धि का प्रतीक है। स्नान के बाद साफ हल्के रंग के वस्त्र पहने। अब घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय ये मंत्र बोले, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। अब ध्यान दीजिए सबसे विशेष उपाय पर। ग्रहण समाप्ति के तुरंत बाद एक पीतल या मिट्टी के छोटे पात्र में थोड़ा सा काला तिल, थोड़ा सा गुड़ और एक सिक्का रखें। उसे अपने मंदिर में भगवान के चरणों में 11 मिनट के लिए रख दें। इन 11 मिनट में ओम श्री महालक्ष्मीये नमः का जाप करें। 21 बार भी करेंगे तो पर्याप्त है, लेकिन भाव सच्चा होना चाहिए। ये उपाय धन की स्थिरता के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। 11 मिनट बाद उस तिल और गुड़ को किसी गाय को खिला दें या किसी जरूरतमंद को दान कर दें। सिक्के को अपनी तिजोरी या पर्स में रख लें। माना जाता है कि ये ग्रहण काल में सिद्ध किया गया धन संकेत होता है, जो आर्थिक स्थिरता को आकर्षित करता है। प्रिय भक्तों, अब एक और बात बहुत ध्यान से सुनिए। ग्रहण के बाद घर में नमक मिले पानी से हल्का सा पोंछा लगा दें। ये केवल सफाई नहीं है, ये नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करने का प्रतीक है। उसके बाद घर में कपूर जलाएं। कपूर की सुगंध वातावरण को पवित्र करती है। जब वातावरण पवित्र होता है तो मन भी शांत होता है, और जहाँ शांति होती है वहीं लक्ष्मी का निवास होता है। अब होली निकट है। होलिका दहन से पहले ये ग्रहण हमें भीतर की बुराई जलाने का संकेत देता है। इसलिए आज रात सोने से पहले एक और छोटा सा संकल्प लें। अपने दोनों हाथ जोड़कर कहें, हे प्रभु मैं आज से किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, मैं परिश्रम करूंगा, सत्य का मार्ग अपनाऊंगा। भक्तों, धन की वर्षा केवल मंत्रों से नहीं होती। धन तब आता है जब कर्म और विचार दोनों शुद्ध होते हैं। ग्रहण का समय विचारों को शुद्ध करने का है। यदि आपने 3:20 से 6:46 तक संयम रखा और 6:46 के बाद ये उपाय किया, तो आने वाले समय में आपको धीरे धीरे परिवर्तन दिखाई देगा। अचानक चमत्कार की अपेक्षा मत रखिए, लेकिन मार्ग अवश्य खुलेगा। और एक अंतिम महत्वपूर्ण बात इस भाग में, ग्रहण के बाद पहली रोटी गाय के लिए और पहली मिठास परिवार के सबसे छोटे सदस्य को दें। ये प्रेम और करुणा का प्रतीक है। जहाँ करुणा होती है वहाँ कृपा स्वतः आती है। प्रिय भक्तों, अभी बात पूरी नहीं हुई है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि होली से पहले ग्रहण के बाद अगले 24 घंटों में कौन सी 3 बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही आपके किए हुए उपाय का फल कम या अधिक कर सकती है। प्रिय भक्तों, अब अत्यंत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ग्रहण समाप्त होने के बाद के अगले 24 घंटे ही तय करते हैं कि आपने जो साधना की उसका फल स्थिर होगा या धीरे धीरे कम हो जाएगा। बहुत लोग ग्रहण के समय तो नियम रखते हैं, पर उसके बाद लापरवाही कर देते हैं और यहीं पर साधना का प्रभाव कमजोर पड़ जाता है। सबसे पहली बात, ग्रहण के बाद के 24 घंटों में घर में अनावश्यक कलह बिल्कुल न होने दें। यदि कोई परिस्थिति विवाद की बने तो उस समय मौन को चुनें। याद रखिए, आपने 3:20 से 6:46 तक संयम रखकर जो सकारात्मक ऊर्जा अर्जित की है वो क्रोध से क्षीण हो सकती है। इसलिए अगले दिन तक वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें। मीठा बोलें, कम बोलें, सोच समझ कर बोलें। दूसरी बात, ग्रहण के अगले दिन सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। प्रातः स्नान कर भगवान का स्मरण करें। कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय और 11 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करें। ये जाप आपके ग्रहण काल के संकल्प को स्थिर करता है। अगर संभव हो तो घर के मुख्य द्वार पर हल्दी या रोली से छोटा सा स्वस्तिक बनाइए। ये शुभता का प्रतीक है और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। तीसरी और अत्यंत महत्वपूर्ण बात, ग्रहण के बाद 24 घंटों तक किसी की निंदा न करें, किसी के दोषों की चर्चा न करें, क्योंकि निंदा से मन की ऊर्जा नीचे गिरती है और जहां ऊर्जा नीचे गिरती है वहां समृद्धि टिकती नहीं। आपने जो तिल, गुड़ और मंत्र जाप से सकारात्मक भाव जगाया, उसे अपने शब्दों से कमजोर मत होने दीजिए। अब भक्तों, एक सूक्ष्म बात समझिए। ग्रहण मन की परीक्षा है। अगर आपने उस समय प्रार्थना की कि हे प्रभु मेरे घर में धन की स्थिरता हो, तो अब आपको भी अपने कर्मों में स्थिरता लानी होगी। आलस्य त्यागना होगा, समय का सम्मान करना होगा। लक्ष्मी वहीं आती है जहां श्रम, शुद्धता और सत्य का वास होता है।
होली निकट है। होलिका दहन से पहले यदि आप अपने घर में छोटी सी सफाई करें, पुराने बेकार वस्त्र या टूटी चीजें अलग कर दें, तो ये भी एक प्रतीकात्मक उपाय है। इसका अर्थ है हम पुराने नकारात्मक भावों को छोड़ रहे हैं। जब तक हम पुराने दुख, पुराने क्रोध, पुरानी शिकायतें पकड़े रहते हैं, तब तक नई खुशियां स्थान नहीं बना पाती। ग्रहण के बाद एक और छोटा सा कार्य कर सकते हैं। रात को सोने से पहले एक दीपक जलाकर भगवान से आभार व्यक्त करें। कहीं, हे प्रभु, आपने मुझे संयम रखने की शक्ति दी, उसके लिए धन्यवाद। आभार की भावना चमत्कार करती है। जहां आभार है वहां अभाव टिकता नहीं। प्रिय भक्तों, धन की वर्षा का अर्थ केवल पैसों की अधिकता नहीं है। सच्ची समृद्धि है घर में हंसी, मन में शांति, परिवार में प्रेम और शरीर में स्वास्थ्य। यदि ग्रहण के इस समय में आपने अपने विचारों को सकारात्मक बनाया और अगले 24 घंटों में वाणी और कर्म को शुद्ध रखा, तो ये समृद्धि धीरे धीरे आपके जीवन में स्थिर होने लगेगी। और याद रखिए, ग्रहण कोई भय नहीं, एक संकेत है। संकेत ये कि प्रकाश और अंधकार दोनों हमारे जीवन का हिस्सा है, पर जिसने अंधकार के समय भी दीपक जलाना सीख लिया, उसके जीवन में कभी पूर्ण अंधेरा नहीं रहता। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि होली के दिन इस ग्रहण के प्रभाव को और अधिक शुभ बनाने के लिए कौन सा छोटा सा उपाय करना चाहिए, जिससे पूरे वर्ष घर में सुख, शांति और धन का प्रवाह बना रहे। प्रिय भक्तों, अब हम उस अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण चरण पर पहुंचे हैं जो इस पूरे ग्रहण साधना को पूर्ण करेगा। आपने ग्रहण के समय संयम रखा, मंत्र जाप किया, संकल्प लिया। अब प्रश्न ये है कि होली के दिन इस शक्ति को स्थायी कैसे बनाया जाए, क्योंकि ग्रहण एक बीज है और होली उस बीज को फल देने का अवसर। ध्यान रखिए, होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, ये अग्नि का पर्व है और अग्नि शुद्धि का प्रतीक है। जब होलिका दहन होता है तो केवल लकड़ी नहीं जलती, हमें अपने भीतर के दोष भी जलाने होते हैं। यदि आपने ग्रहण के दिन मन को शांत किया, तो होली के दिन उस शांति को स्थिर करना आवश्यक है। होली से एक दिन पहले घर की हल्की सफाई अवश्य करें। कोनों में जमा धूल, अनावश्यक वस्तुएं, टूटे हुए सामान, इन्हें अलग कर दें। ये केवल सफाई नहीं, ये संकेत है कि हम अपने जीवन से रुकी हुई ऊर्जा को बाहर कर रहे हैं। जब घर का वातावरण स्वच्छ होता है तो मन भी हल्का होता है, और जहाँ मन हल्का होता है वहाँ लक्ष्मी का प्रवेश सहज होता है। होलिका दहन की संध्या पर जब आप अग्नि के पास जाएं तो खाली हाथ मत जाएं। अपने साथ थोड़ी सी गेहूं की बालियां या थोड़े से चने ले जाएं। अग्नि में अर्पित करते समय मन ही मन कहें, हे अग्निदेव, मेरे जीवन के रोग, दोष और दरिद्रता को जला दें। ये भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना भाव के किया गया कार्य केवल परंपरा रह जाता है, पर भाव से किया गया कार्य साधना बन जाता है। जब अग्नि प्रज्वलित हो तो उसकी लौ को कुछ क्षण ध्यान से देखिए। कल्पना कीजिए कि आपके जीवन की सारी रुकावटें उसी अग्नि में भस्म हो रही हैं। यदि मन में किसी के प्रति द्वेष है तो उसी क्षण उसे अग्नि को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि द्वेष के साथ समृद्धि टिकती नहीं। अब ध्यान दीजिए एक विशेष उपाय पर। होलिका दहन के बाद अग्नि की राख को थोड़ा सा घर ले आइए। अगले दिन प्रातः उस राख का बहुत हल्का सा तिलक घर के मुख्य द्वार के ऊपर या किसी शुभ स्थान पर लगाएं। ये नकारात्मक ऊर्जा को रोकने का प्रतीक माना गया है। साथ ही तिजोरी या धन रखने के स्थान के पास भी थोड़ी सी राख रख सकते हैं। ये स्थिरता का संकेत है। होली की सुबह सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान के सामने गुलाल अर्पित करें। ध्यान रखिए, पहले भगवान को रंग अर्पित करें, फिर परिवार को। इससे जीवन में मर्यादा और संतुलन बना रहता है। अब वो उपाय सुनिए जो पूरे वर्ष सुख, शांति और धन के प्रवाह के लिए किया जाता है। होली के दिन दोपहर से पहले एक लाल या पीले कपड़े में थोड़ा सा गुलाल, एक सिक्का और 5 साबुत हल्दी की गांठें बांध लें। इसे अपने मंदिर में 11 मिनट के लिए रखकर ओम श्रीम महालक्ष्मीये नमः का 51 बार जाप करें। फिर उस पोटली को अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। ये प्रतीक है कि रंगों की ऊर्जा और लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके धन स्थान पर स्थिर हो रहा है। प्रिय भक्तों, ये भी याद रखिए, होली के दिन किसी से कटु वचन न कहें, मजाक करें, हंसी करें, पर मर्यादा न छोड़ें, क्योंकि जिस दिन हम उत्सव में भी मर्यादा रखते हैं उस दिन ईश्वर की कृपा और बढ़ जाती है। अब एक और गहरी बात समझिए, धन की वर्षा केवल उपायों से नहीं होती। उपाय द्वार खोलते हैं, पर भीतर प्रवेश कर्म से होता है। यदि आपने ग्रहण और होली दोनों में संयम, शुद्धता और संकल्प रखा, तो आने वाले महीनों में आपके जीवन में परिवर्तन धीरे धीरे दिखाई देगा।
अटका हुआ कार्य आगे बढ़ेगा, मन में शांति बढ़ेगी, परिवार में सामंजस्य आएगा। होली के दिन शाम को एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर अवश्य जलाएं। ये दीपक केवल प्रकाश नहीं, ये संकेत है कि हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत है। दीपक जलाते समय कहें, हे प्रभु, मेरे घर में प्रेम बना रहे, अन्न की कमी ना हो और मन में सदैव संतोष रहे। प्रिय भक्तों, ग्रहण ने आपको रुकना सिखाया, साधना ने आपको संयम सिखाया और होली आपको मुक्त होना सिखाएगी। यदि आपने इन तीनों को सही भाव से अपनाया तो ये समय आपके लिए एक आध्यात्मिक आरंभ बन सकता है। धन की स्थिरता, मन की शांति और परिवार का सुख, ये तीनों धीरे धीरे आपके जीवन में प्रकट होंगे। याद रखिए, अंधकार स्थायी नहीं होता, प्रकाश ही अंतिम सत्य है। जिसने अंधकार के समय दीपक जलाना सीख लिया, उसके जीवन में समृद्धि का मार्ग अवश्य खुलता है। अब भी एक अंतिम और अत्यंत गूढ़ बात शेष है जिसे जानना आवश्यक है ताकि ये पूरा क्रम पूर्ण हो सके। प्रिय भक्तों, अब इस संपूर्ण साधना का अंतिम संदेश सुन लीजिए और इसे केवल शब्द समझकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन का संकल्प बनाइए। 3 तारीख का ग्रहण, 3:20 से 6:46 तक का संयम, 6:46 के बाद की शुद्धि और होली के दिन की अग्नि, ये सब मिलकर एक ही बात सिखाते हैं। अंधकार आएगा पर जो जागरूक रहेगा वही प्रकाश पाएगा। यदि आपने इस पूरे क्रम को श्रद्धा से अपनाया, ग्रहण के समय वाणी पर नियंत्रण रखा, मन में ईश्वर का स्मरण रखा, मोक्ष काल के बाद शुद्धि और दान किया और होली पर अग्नि में अपने दोष समर्पित किए, तो आने वाले समय में आपको 3 स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देंगे। मन में पहले से अधिक शांति, घर में पहले से अधिक सामंजस्य और कार्यों में पहले से अधिक स्थिरता। धन की वर्षा का अर्थ अचानक करोड़पति बन जाना नहीं है। सच्ची समृद्धि है रोग दूर हो, कलह कम हो और घर में अन्न व सम्मान बना रहे। यही लक्ष्मी का वास्तविक आशीर्वाद है। अब अंतिम बात, आज ही इसी क्षण अपने हृदय पर हाथ रखकर एक संकल्प लीजिए। मैं अपने जीवन से क्रोध, आलस्य और नकारात्मकता को कम करूंगा। याद रखिए, ग्रहण आकाश में लगा था, पर असली परिवर्तन आपके भीतर होना चाहिए। अगर आपको ये संपूर्ण क्रम उपयोगी लगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति और स्थिरता बनी रहे, तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि पुण्य का कार्य अकेले नहीं, साथ मिलकर किया जाता है। कमेंट में अवश्य लिखें हर हर महादेव, ताकि सकारात्मक ऊर्जा का संकल्प और मजबूत हो। ईश्वर आप सभी पर कृपा करें, आपके घर में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। हर हर महादेव।